आज वो पुलिस स्टेशन जाकर बैठा है और कह रहा है मेरी जान को खतरा है। अबे 26 साल के लौंडे, तुझे तो पता है, तू तो अपने आप को कह रहा है तेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, तो तू क्यों नहीं नाम बता रहा कि तुझे कौन धमकी दे रहा है? तुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए कि तुझे धमकी दे रहा है। जो बच्चों के बंदूक ले रखा है, म्यूजिक ऐसा ढिचकुम ढिचकुम मारो, सामने एक लड़की बैठी ऐसे करके एक लड़की कर रही है, वो जिन निकाल रहा है। बच्चे वाली बंदूक है 35 रुपए वाली, वो लगातार चीख रही है, चिल्ला रही है, इंटरव्यूज निकाल रही है कि इस ढोंगी की वजह से मेरा घर खराब हुआ। तो उसने उस महिला का नाम क्यों नहीं बताया? इतना ही चमत्कार है। तो मैं तो कह रही हूँ, आपको तो पता है जोशीमठ, तो आपको पता होगा जोशीमठ में जिस तरह अजाब आया, ये चमत्कारी लौंडा 26 साल का लौंडा जो है जोशीमठ के बारे में क्यों नहीं बता पाया? ना 26 साल का लौंडा एक पाखंडी आदमी है जो भारत के माहौल को खराब कर रहा है और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। तू कह रहा तू बाबा है, तेरी लैंग्वेज इतनी खराब है, कभी तू इलू उलू कर रहा है, हम राज खोल देंगे, हम चक्कर बता देंगे, हम तुम्हें नंगा कर देंगे। तो एक आप बताइए, एक धार्मिक गुरु की इस तरह की जबान नहीं होती। तो ये मार्केट में जो मुल्ला लॉन्च करा है, पादरी लॉन्च करा है और 26 साल का लौंडा लॉन्च करा है, एंड ऑफ द डे 15-20 दिन का दिन जा रहा है, इसका हाल भी आसाराम बापू चिन्मयानंद जैसा होगा या सेंगर जैसा होगा। ये उन्हीं की तरह पाखंडी अय्याश बलात्कारी निकल कर आएगा। अगर अभी इलेक्शन हो रहे हो तो एमपी का टिकट, चाहे एमएलए का टिकट हो, चाहे काउंसलर का टिकट हो, कोई भी टिकट हो, आप इजीली ले आएंगे, लेकिन आप पठान का टिकट नहीं ला सकते, इतना ब्लैक में मिल रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा आए हुए हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। देखिए, ये जो 3 जमहूरे पैदा करे गए हैं, 26 साल का एक लौंडा पैदा किया, एक फर्जी मुल्ला पैदा करा गया, एक पादरी पैदा किया, पैदा करा गया, क्योंकि भारत के हालात इस तरह हैं कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो 3 मार्केट में नए जमहूरे लॉन्च करे गए हैं, उनमें 26 साल का लौंडा जो है ये बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा था। ये डिबेट में जा रहा था, तिवारी के चचा का नाम बता रहा था, और कमाल की बात यह है आज वो पुलिस स्टेशन जाकर बैठा है और कह रहा है मेरी जान को खतरा है। अबे 26 साल के लौंडे, तुझे तो पता है, तू तो अपने आप को कह रहा है तेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, तो तू क्यों नहीं नाम बता रहा कि तुझे कौन धमकी दे रहा है? तुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए कि तुझे धमकी दे रहा है। तो ये सारा का सारा ड्रामा है। अगर आपने देखा, मार्केट में एक नया मुल्ला भी लॉन्च हुआ है जो बच्चों के बंदूक ले रखा है, म्यूजिक ऐसा ढिचकुम ढिचकुम मारो, सामने एक लड़की बैठी ऐसे करके एक लड़की कर रही है, वो जिन निकाल रहा है। बच्चे वाली बंदूक है 35 रुपए वाली। एक पादरी भी लॉन्च हुआ है, फर्जी पादरी, वो किसी को ऐसे करके टच करता है, 15 फीट जाके कूदता है। तो जिस तरह आपने देखा कि ये प्लेयर जो बैठे थे आप जंतर मंतर पर, इनकी शिकायतें थी, जिस तरह पठान मूवी का ड्रामा चल रहा था कि बाइकआउट गैंग चल रहा था, जिस तरह मोदी जी कह रहे थे कि नहीं एक खास वर्ग यानी मुसलमानों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको पीछे बैकफुट पर धकेलने के लिए ये 3 जमहूरों को मार्केट में लॉन्च करा गया और अब ये जबरदस्त होते नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हर एक कोई नजर आ रहा है इनके खिलाफ बोला। एक महिला तो यहाँ तक बोल रही कि इस 26 साल के लौंडे ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसका पति इस लौंडे के पास गया होगा, उस कमबख्त ने पर्चे में लिख के दे दिया कि तेरी बीवी का इश्क किसी और से, तेरी बीवी का चक्कर किसी और से चल रहा है। अब ये बताओ भाई, 26 साल का लौंडा तो बहुत चमत्कार है ना मैम, ये तो चमत्कार ही है। एक बाबा चमत्कार है, तो 26 साल का लौंडा उस औरत का नाम क्यों नहीं बता पा रहा? वो लगातार चीख रही है, चिल्ला रही है, इंटरव्यूज निकाल रही है कि इस ढोंगी की वजह से मेरा घर खराब हुआ। तो उसने उस महिला का नाम क्यों नहीं बताया? इतना ही चमत्कार है। तो मैं तो कह रही हूँ, आपको तो पता है जोशीमठ, तो आपको पता होगा जोशीमठ में जिस तरह अजाब आया, ये चमत्कारी लौंडा 26 साल का लौंडा जो है जोशीमठ के बारे में क्यों नहीं बता पाया? ये चमत्कारी लौंडा वहाँ क्यों नहीं बता पाया? इससे अभी पूछो ना कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था, कौन कौन शामिल था, चमत्कारी लौंडा यहाँ भी तो बताएगा। और जब इतने चमत्कारी लौंडे पैदा हो रहे हैं, मौलवी पैदा हो रहे हैं, पादरी पैदा हो रहे हैं, तो सरकारों की तो ज़रूरत है नहीं, ना एजुकेशन की ज़रूरत है। तो खामखाई हम अपना पैसा सरकारों पर खर्च कर रहे हैं, हम अपना पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर रहे हैं, हम अपना पैसा पुलिस फोर्स पर खर्च कर रहे हैं। हम तो 4-5 लौंडे और पैदा कर लें तो पूरे भारत को, निज़ाम को चलाएं। तो ये अंधविश्वास है। या तो आप ये कहिए कि वाकई भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है। आप तो एक तरफ पूरा अंधविश्वास को लेकर आ रहे हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप उन बच्चों को, उन माओ को एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि नहीं पढ़ना लिखना बेकार है, बस 26 साल के लौंडे बन जाओ और ज्ञान पेलना शुरू करो। तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी, अंधविश्वास है। ये पाखंडी, ये नृत्य, ये दुष्ट आदमी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि मतलब वो चमत्कार नहीं है, तो क्या मानते हैं आप, ये कला है?
ना ये कला भी नहीं है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे 10 बात कोई बताती हूँ कि सद्दाम आज बारिश होगी, सद्दाम आज तेज हवा चलेगी, सद्दाम आज आसमान में सितारे निकलेंगे, सद्दाम आज आंधी आएगी, इनमें से कोई एक तो क्लिक होगा। जो एक क्लिक होगा इनमें से सारे बेवकूफ़ आ जाएंगे। देखा, ऐमन बाबायन ने ये वाली बात कही थी, ऐमन बाबायन है, इसके पास दिव्य शक्ति है, और लोग बेवकूफ़ों की तरह मेरे पास लाइन लगाना शुरू कर देंगे। तो ये गैस होता है। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तक बता दे। नहीं, तो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अगर बता रहा है वो 26 साल का लौंडा, तो फिर वो पुलिस स्टेशन क्यों गया कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है? वो तो उस आदमी का नाम पहले ही बता देगा, वो तो फ़ोन उठाते ही बता देगा, अच्छा तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। जब उसके पास दिव्य शक्ति है उसी के बकौल, तो फिर वो पुलिस की शरण में क्यों गया? वो तो खुद ही बता देगा ना, लिख के बता देगा कि ये आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। 26 साल का लौंडा एक पाखंडी आदमी है जो भारत के माहौल को ख़राब कर रहा है और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। 26 साल के लौंडे पे भारत के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, आप ये देखिए, जब इसने कहा ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसी वक्त तमाम भारत के बड़े बड़े जर्नलिस्ट मैदान में आ गए, चाहे वो अभिसार हों, चाहे जीत अंजुम हो, चाहे पुनपंसन वाजपेयी हों, और भी बहुत सारे, चाहे वो क्या नाम है, आप ये देखिए बहुत ऐसे बड़े बड़े पत्रकार निकल कर आए जिन्होंने इसके ऊपर स्टोरी करनी शुरू करी। साक्षी जोशी हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे निकल कर आए, क्योंकि जब इसने कहा ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब लोगों को लगा भाई तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मतलब एक इसी वाली बात पर सन 2014 से पंगा हुआ रखा है, हिंदू राष्ट्र बनाए। क्यों बनाओगे भाई तुम हिंदू राष्ट्र? क्या यहाँ पर संविधान नहीं चलता? तुम तो सीधे यानी कि दूसरी कम्युनिटी को धमकी दे रहे हो। और जिस तरह आप ये देखिए, ABP के आगे ये बैठा हुआ था और क्या कह रहा था, इल्लू खोल देंगे, नंगा कर देंगे। अबे 26 साल के लौंडे, तू नंगों को नंगा करेगा? तो ऑलरेडी नंगे हैं वो, तो सरकार के आगे नंगे जमूरे सारे मीडिया वाले नाच रहे हैं, तो तू नंगों को नंगा कर रहा था। तो एक बाबा हो कि जब तू कह रहा तू बाबा है, तेरी लैंग्वेज इतनी ख़राब है, कभी तू इल्लू कर रहा है, हम राज खोल देंगे, हम चक्कर बता देंगे, हम तुम्हें नंगा कर देंगे। तो एक आप बताइए, एक धार्मिक गुरु की इस तरह की ज़बान नहीं होती। तो ये मार्केट में जो मुल्ला लॉन्च करा है, पादरी लॉन्च करा है, और 26 साल का लौंडा लॉन्च करा है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इसका जो विरोध है वो सिर्फ मुस्लिम या सनातनी धर्म ही कर रहे हैं। नहीं, मुसलमानों में भी कहा, मुसलमानों में भी शायद मैं ही शायद पहली बोली होंगी, क्योंकि मुसलमान भी इतना डरता है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं फिर ये जान से मारने की धमकी देंगे। मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, वहाँ अगर आप कमेंट पढ़ें तो कमेंट में इतनी मुझे गालियाँ लिखी हुई हैं, तुझे मार देंगे। और इवन चैनल के ऊपर जो है बाकायदा मेल आए हैं कि अमन रिजवी के साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो भाई जनाब, मैं अमन रिजवी भारत में रहती हूँ, यहाँ पर संविधान चलता है, यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होता है, कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, तो मेरा फ़र्ज़ है, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं वाकई एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं जनता को बताऊँ कि यहाँ पर ये काम गलत करा गया है। आप कैसे पाखंडी बाबा हैं कि आप लोगों के घर ख़राब करें? आप किसी भी मर्द को बुलाते और कहते तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, हु आर यू, तू होता कौन है? पहले तू बता, तू क्या? इतने सारे चक्कर इसके निकल कर आएंगे, आप देख लेगा। एंड ऑफ द डे 15-20 दिन का दिन जा रहा है, इसका हाल भी आसाराम बापू चिन्मयानंद जैसा होगा या सेंगर जैसा होगा। ये उन्हीं की तरह पाखंडी अय्याश बलात्कारी निकल कर आएगा, लिख के रख लीजिए। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के लिए लॉन्च किया जा रहा है इन्हें। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि 3 जो प्रोडक्ट पैदा, 3 जमूरे जो, या मुल्ला हो, चाहे पादरी हो, या 26 साल का लौंडा हो, ये चुनाव के लिए करे गए। ये तो लाल गुलाबी बाबा है, कभी लाल कपड़े पहनकर जमूरा डांस करता है, कभी गुलाबी कपड़े पहनकर जमूरा डांस करता है, और ना मालूम पेडिड औरतों को बुला रखा है जो उसको चुम्मा चाटियाँ कर रही हैं, सिजदे कर रही हैं। क्या मतलब है? आज के डिजिटल ज़माने में आप एक आदमी को, एक 26 साल के लौंडे को आप कैसे सिजदा कर सकते हो? तो या तो आप कहो कि भारत जो है वो अंधविश्वास पे चलता था और आगे भी अंधविश्वास पर चलेगा। अगर आप कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु है और आप साइंस को मानते हैं, आप साइकोलॉजी को मानते हैं, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पर आप मरीज को देखकर कुछ ना कुछ एनालाइज कर देते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके मिजाज से देखकर। लेकिन ये नहीं कि 26 साल के लौंडे की तरह आप कहें कि आपके पास दिव्य शक्ति है और आप धमकी दें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यानी आप सीधे मुसलमानों को, दलितों को, दूसरी कम्युनिटी को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें भारत से निकाल के बाहर फेंक देंगे। आप तो काफ़ी दिन से कह रहे थे और तमाम मीडिया चैनल्स पे भी कहे हैं पठान हिट होगा, हिट हो गई, खुश होंगे आप? देखिए, खुशी की और गम की तो बात ही है। अगर पठान फिल्म फ्लॉप होती है तो शाहरुख खान ने मुझे कुछ नहीं देना था, पठान फिल्म हिट नाकाम होती है तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं था। लेकिन हाँ, एक अच्छी फिल्म थी जिसका बहिष्कार सिर्फ इस वजह से करा जा रहा था कि उसका नाम पठान था, मुसलमान था, शाहरुख खान था, इसलिए उसका बहिष्कार करा जा रहा था। और हम और हमारे जैसे नामालूम कितने लोग ये कह रहे थे कि अगर आप एक
भगवा कलर का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो सही नहीं, आपको गाने का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि गाने में गंदगी थी, गाने में गंदे कपड़े पहन रखे थे। पठान मूवी इतनी सुपर डुपर हिट साबित हुई और मैंने पहले ही कहा था कि कम से कम 1100 करोड़ का ये बिजनेस करेगी और आप देखिए तमाम तर रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। और आज के ज़माने में सद्दान इस वक्त हालात ऐसी है कि अगर अभी इलेक्शन हो रहे हो तो एमपी का टिकट चाहे एमएलए का टिकट हो चाहे काउंसलर का टिकट हो, कोई भी टिकट हो आप इजीली ले आएंगे, लेकिन आप पठान का टिकट नहीं ला सकते, इतना ब्लैक में मिल रहा है। कल मैं डिलाइट पर थी, डिलाइट में मैं जब शो देख के निकल रही थी तो मतलब 600 500 के लोग ब्लैक में टिकट ले रहे थे। हाँ। और जितनी वहाँ पर सीटें खड़े होके देख रहे थे, मतलब पठान को लोगों ने इतनी मोहब्बत दी। पठान पे लोगों ने ये दिखाया कि शाहरुख खान जो एक इबारत लिखी वो किंग खान है, मैंने लगातार बोला कि वो किंग खान है, किंग खान है, उसके सर पे कोई ताज नहीं, उसके पास कोई साम्राज्य नहीं, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के दिलों में बसता है। वो मैं उसको पसंद करती हूँ, हो सकता है मेरी मम्मी का भी फेवरेट रहा। और जितने भी भक्त हैं जो बहिष्कार कर रहे थे, इनकी माँ की वो जान था। तमाम लोगों ने दिखाया कि शाहरुख खान जो है वो हिंदुस्तान का एक लीजेंड एक्टर है और शाहरुख खान है एक मरती हुई अर्थव्यवस्था को और वेंटिलेटर पे गए हुए बॉलीवुड को जो उसने ज़िंदगी दी। और जिस तरह पठान को ज़बरदस्त तरीके से एक प्रोत्साहन मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, वो ये चीज़ दर्शाती है कि अगर भारत में वाकई आप लगन के साथ करें, चाहे बाइकआउट हो रहा तो वो फिल्म हिट हो सकती है, बस जनता का समर्थन अगर उसको मिल जाए।